जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ इस बंगाल की ज़मीन पर जहाँ पे हमारे गोंडियन पेन स्थल का निर्माण किया गया, उसकी स्थापना की गई और हमारे जिसे गोंडी में थाना ठियाना कहते हैं, उसकी स्थापना हुई। जब हम ये खोजते हुए बंगाल पहुँचे तो पता चला कि यहाँ पे गोंडियन ट्राइब बड़ी मात्रा में है और उनका कल्चर भी है। तब जाके मैंने जानकारी निकाली तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे गोंडवाना गोंड महासभा भी है जो 1949 यानी 49 से शुरू है। अभी देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा काल होता है जो 70 सालों का, जिससे पे ये महासभा चलते आई है। तो दोस्तों इन पदाधिकारियों को मैंने विनती की कि आप रहिए और आपको कुछ पूछा जाएगा कि दुनिया में लोग कहते हैं कि गोंडियन ट्राइब सिर्फ गिने चुने ही राज्यों में है, लेकिन इस राज्य में भी गोंडियन ट्राइब है और यहाँ पे गोंडवाना गोंड महासभा की स्थापना भी बहुत पहले की गई। संविधान बनने के पहले ही इस महासभा का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ आज हमारे पदाधिकारियों के पास। यहाँ पे पदाधिकारी सच्चिदानंद जी धुर्वे है, मरकाम जी है, हमारे मरकाम जी है, मरावी है, मरकाम जी, 3 सगा 7 सगा है। तो हम उनसे बात करेंगे। पहले आपसे ही बात करते हैं धुर्वे जी कि ये महासभा का जो गठन आपने बताया 49 का, तो ये कैसे चला और कैसे हुआ, आपको कुछ जानकारी है इसकी? इसका किसने किया गठन? महासभा अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा का जो है हमारे पूर्वज लोग जो थे उस समय के जो है उन्होंने महसूस की कि आज़ादी के बाद हमारे समाज को संगठित करने के लिए जो है और जो भी हमारी कोई भी समाज की कोई समस्या हो उसको हल करने के लिए जो है एक संवैधानिक ढंग से जो है सरकार से वार्ता करके, चाहे कोई कहीं भी किसी भी राज्य में उत्पीड़न हो, शोषण हो या हमारी कोई मांगे हो, किसी भी मुद्दे पर जो है हम उसके एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हम बात करें जो है। क्योंकि अगर हम अकेले जाके बात करेंगे तो हो सकता है प्रशासन शासन न सुने, लेकिन संगठन में एकता में बल होता है। अगर हम 1 लोग जाएंगे नहीं सुनेंगे, 10 लोग जाएंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर हम सामूहिक रूप से जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड है हमारा जो है आज़ादी के पूर्व का 1949 का है, गणतंत्र के पहले जो है सरकार मानेगी, हमको रिस्पेक्ट देगी। और इस हमारा संगठन जो है अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा 49 से इसका प्रधान कार्यालय जो है हावड़ा में ही है और अभी भी है। इसका कई राज्यों में जो इसका विस्तार है, रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश का है, लेकिन जो उस तत्कालिक जो है जो पदाधिकारी लोग उन्होंने इसको अपना मुख्यालय बनाया। धन्यवाद देते हैं ममता बनर्जी सरकार थी उस समय जो अभी भी है, और जिन लोगों का सहयोग रहा है सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा की तरफ से, और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से जो है सभी का आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा जो है हम लोगों ने यहाँ पे पेन थाना निर्माण कराया जो है, तो निर्माण तो पहले हो गया था, लेकिन बीच बीच में प्रॉब्लम समस्या है। कोरोना काल की वजह से जो है 1.5 साल नहीं हो पाया। हमको हमारे गुरुजी अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा के मुख्य मुठवाल जो है हमारे जो है आदरणीय KP प्रधान जी जो है, इनसे वार्ता होती थी और राजेश होती थी, बोलते थे उसको उद्घाटन कराइए, किसी भी तरह कराइए। कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन जब स्थिति थोड़ा सामान्य हुई तो हम लोगों ने जैसे तैसे अरेंज किया कि नहीं हमारा पेन थाना तो तैयार है, लेकिन इसको जो है एक उद्घाटन होने के लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, समाज के लिए इसको खोल दिया जाए, ओपन कर दिया, ताकि लोग आके यहाँ पूजा अनुष्ठान कर सके जो है। बिल्कुल तो हम लोगों ने इसको कराया और उसके बाद जो है आज उसी के क्रम में जो है यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, हमने उद्घाटन कराया, आप लोग आए हैं, सभी का सेवा जोहार, सभी का अभिनंदन करते हैं। जय श्री राम। मरकम जी, आपसे एक सवाल है कि हमने ये भी सुना और देख भी रहे हैं कि बीच में ये गोंडवाना महासभा का तो गठन हुआ, लेकिन बीच में जो कल्चर हम लोग भूल गए थे, जैसे कि महाराष्ट्र में या MP में बड़ी तादाद पे हैं तो वो लोग पकड़ के चल रहे हैं, तो क्या क्या दिक्कतें आई जब ये कल्चर थोड़ा सा अपने हाथ से निकलता जा रहा था? ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में बहुत पहले से ही, लगभग आप आज़ादी के पहले भी बहुत पहले यहाँ पे हमारे ही लोग मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, UP से, झारखंड से यहाँ आकर के रचे बसे, और लगभग हमारे यहाँ से मेरा मेरा रिकॉर्ड है वो लगभग 150-200 साल पहले से यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आकर के बस गए। अभी पश्चिम बंगाल में
जितने ज़िले हैं उसमें प्राय लोग, विशेषकर हमारे कलकत्ता में, हावड़ा में, 24 परगना, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में, हुगली में, नदिया ज़िला में, मुर्शिदाबाद में, मालदा में, सिलीगुड़ी में हमारा गौड़ समुदाय है। लेकिन चूँकि बंगाल की भूमि है, बंगाल की मिट्टी है, बंगाल की अपनी संस्कृति है, तो यहाँ आकर के एक तरह से हम लोग बिखर से गए थे। एक जगह पर कहीं पर हम लोग जमा नहीं हो पाए, जो जहाँ पाया वो वहाँ रच बस गया। इससे क्या हुआ कि जो संस्कृति हम लोग लेकर के आए थे या हमारे पूर्वज जो लेकर के आए थे, धीरे धीरे हम उनकी पहचान को देख रहे हैं। आज भी देखते हैं, घरों में है, सब कुछ है, बाना है, सिंगी है, सब कुछ है, लेकिन उस के विषय में कोई हमको ज़्यादा बताए, ताकि हम लोग अगर मान के चले भूले भटके भी हैं तो सारे लोग यहाँ आए। तो ये जब हमारी पीढ़ी आई, हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे, तो हम लोगों ने ये सोचा कि कम से कम फिर से जो है हमारा जो समुदाय है, एक ट्राइबल समुदाय है, ये एक जगह पर फिर से आए, और इसी को हम लोग इकट्ठा करने के लिए जो है, और ऐसे भी बहुत पहले से हमारी महासभा चल रही है, बहुत सालों से उन लोगों का जो प्रयास है वो सराहनीय है। फिर हम लोग उस संस्था में आए तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इसका हम विस्तार दें, लोगों को इसके बारे में हम बताएं, समझाएं, हमारा कल्चर क्या है, हमारी रूढ़ी प्रथा क्या है, हमारा संस्कार क्या है। बहुत लोग करते हैं लेकिन बहुत लोग इस विषय पे वाकिफ भी नहीं है। और ये सिलसिला लगभग 2012 से हम लोग बाहर भी भ्रमण करना शुरू किए, विशेषकर छत्तीसगढ़ है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, लोगों का कल्चर के लोगों के साथ हम लोग मिले जुले, उनके साथ फिर उनका आह्वान भी किए। हम लोग कई बार यहाँ एक सांस्कृतिक और ये अनुष्ठान कर चुके हैं, 2014 में बड़ी मात्रा में और विशाल रूप में, 2015 में, 2017 में, और अभी जा कर के जो है एक हमारा पेंठाना नहीं था पश्चिम बंगाल में, ऐसे आसनसोल में भी बन रहा है, उसका भी उद्घाटन होगा। वहाँ के मंत्री जी से हम लोगों ने विनय किया तो उन्होंने ज़मीन दे दी है, वहाँ भी काम चल रहा है। यहाँ भी जो है हमारी सरकार हमारी मदद की है, और नहीं अगर मदद की होती तो ये ज़मीन हमको नहीं मिलती। और इस पर हम लोग एक छोटा सा पेंठाना हम लोग बनाए हैं। इसको हम लोगों ने गोंडी शिक्षा के लिए, गोंडी संस्कार के लिए, कल्चरल प्रोग्राम के लिए, पेंठाना के लिए ज़मीन हम लोग लिए हैं। और इसकी पहली शुरुआत जो है आज से आप मान करके चले कि हमारा ये पेंठाना, बड़ा देव का पेंठाना का उद्घाटन हुआ। और इसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो भी भूमक हैं, हम लोग भूमक उनको कहते हैं, केपी प्रधान जी हैं, सुदेश जी हैं, काली जी हैं, बहुत ऐसे लोग जो दूर दूर से चल कर के आए हैं। और इसके प्रचार प्रसार के लिए, इसका विधिवत जो है उद्घाटन करने के लिए लगभग 4 से 5 घंटे तक का हमारा ये कार्यक्रम चला है। और अब जो है बड़ा देव की पूजा जो है संपन्न हुई है। मैं सबका आभारी हूँ, और हम लोग चाहते हैं कि इसके बाद भी जो है सरकार से जो है हम सहयोग लें, और उससे हम सहयोग ले करके इसको किस तरह से विस्तार दिया जाए कर सकते हैं। इस पर हम लोग फिर से जो है सर जी, अपने कल्चर पे थोड़ा सा हम ज़्यादा जोर डालेंगे आज कि आपके धीरे धीरे भूलने लगे थे, ये तो हम मानते हैं। रोजगार के को ढूंढते हुए हम यहाँ आए। हम गोंड हैं तो हमारे पास ऐसा क्या था, कुछ चीज़ें थी आपके पास जो आपको बता सके आपका कल्चर, कुछ आइडेंटिफिकेशन? जैसे हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, मैं अपने घर का मैं बताऊं कि वहाँ भी हमारा बाना रखा हुआ था, बहुत पहले से ही बाना था। हम लोग 3 देव वाले थे। तो बाद में फिर केपी प्रधान जी बोले आप लोग 3 देव वाले हैं, फिर उसको हम लोगों ने फिर से उसको रिवाइव किया। दूसरी चीज़ है कि कल्चर तो हमारा तुंडा मुंडा कुंडा संस्कार थोड़ा बहुत है ही है। जो चीज़, चूँकि हम ट्राइबल को तो हम छोड़ नहीं सकते, भले हो सकता है दूसरी की संस्कृति को हम ले लें, लेकिन अपनी संस्कृति हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ सब लोग बिखरे पड़े हुए हैं। एक अगर समुदाय एक जगह पर अगर हम लोग रहे होते तो पुरानी चीज़ें जो बहुत पहले से चलती आ रही थी, उन चीज़ों को हम बचा पाते, अभी भी बचा कर रखे हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं बचा पाए। फिर भी हमारी चेष्टा ये है कि उन सारी चीज़ों को फिर से जो है हम
आगे की तरफ ले जाएंगे। हमारे यहाँ शादी ब्याह भी, हमारे यहाँ जन्म कर्म भी, हमारे यहाँ मरण भी जो है, सब कुछ जो है गोंडी विधि से ही होता है आज भी। और ऐसा नहीं है कि गोंड का कोई निशानी हमारे पास नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है कि जो हम लोग का गोत्र व्यवस्था है, उस गोत्र व्यवस्था को बहुत लोग भूल चुके हैं। कोई मरकाम है, कोई 4 देव वाले हैं, कोई 6 देव वाले हैं, कोई 7 देव वाले हैं। उनके पुरखा जानते थे, लेकिन धीरे धीरे वो भूलते जा रहे थे। फिर उनको हम लोगों ने, आप लोगों से मिलकर के इनको फिर से रास्ते पर ले आए। तब बोले कि नहीं, हम तो यही हैं। यानी गोत्र व्यवस्था वो भूल चुके थे। तो फिर शादियाँ कैसे होती? तो शादियां जो थी, हमारे जो पहले से जो हमारी चीज़ें जो बनाई हुई हैं कि कम से कम हम विषम गोत्र में हम लोग शादी करते हैं। लेकिन गोत्र पता नहीं था तब। हाँ, गोत्र पता नहीं था, लेकिन जैसे मान के चलिए हम लोग राजगुण हैं। हाँ। यहाँ राजगुण हैं। तो हमारे यहाँ शादी ब्याह हम लोग धुरिया गुण में करते हैं। यानी कि इस तरह से हमारी व्यवस्था यहाँ चलती है। पहचान थी कि ये कौन से गोंड है, वो पहचान थी। यानी गोत्र पता नहीं था, सिर्फ पता नहीं कि हम कितना सगा वाले हैं, कि हमारे। हाँ, अब उसको लेकर के हम लोग जागृत हुए हैं। और उसी तरीके से लगभग जो है 10-12 साल से जो है हम लोग ये शादी ब्याह जो भी है वो सब हम लोग करवा रहे हैं। लोग समझ भी रहे हैं, वो लोग कर भी रहे हैं लोग, और अपने तरीके को अपना रहे हैं लोग। बिल्कुल सर। तो सर अभी एक सवाल आपसे है कि ये जो पेंट थाना बना है और 49 से सफ़र शुरू हुआ, आपके पुरखाओं ने ये गठन किया होगा, या तो उनका नाम भी बताइए। और ये भी बताइए कि ये जो मेंटेन हो रहा है, ये कैसे मेंटेन हो रहा है, जो गोंड महासभा का पूरा काम है? हमारा अखिल भारतीय गोंड महासभा का एक सामाजिक संगठन है। हम लोग किसी से जब कोई कार्यक्रम होता है तभी अनुदान के रूप में, सहयोग के रूप में बोलते हैं। ऐसे कोई हम लोग किसी गवर्नमेंट से या किसी एनजीओ के तहत काम नहीं करते हैं कि हम उनसे फंड ले। सरकार से कोई अनुदान, चाहे किसी राज्यों में कोई अनुदान नहीं लिया जाता है, कोई बेनिफिट नहीं लेते हैं। महासभा का जो आय का स्रोत है वो केवल हमारे जो मेंबरशिप हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, उनके ईयरली जो है बहुत छोटा अमाउंट है, 200 पहले था, रिसेंटली 300 हुआ। मेंबरशिप जो है, मेंबरशिप हुआ। और हमारा महासभा एक काम और करती है, एक सामाजिक सर्टिफिकेट देता है, सोशल सर्टिफिकेट, कि हम सर्टिफाई करेंगे कि ये फला व्यक्ति गोंड है। और गवर्नमेंट भी उन्हीं को सर्टिफिकेट देती है बंगाल में जो है, कि जो हमारे महासभा के लोग मांगते भी हैं यहाँ कि आपका कोई संगठन है जो बताए कि भाई आप गोंड है। कैसे माने हम गोंड है, कोई पहचान तो है नहीं। तो महासभा जो पुरानी संस्था है वो लिख के देती है अपने लेटर पैड पे कि नहीं, फला फला व्यक्ति यहाँ रहता है और इस व्यक्ति को जो है इस हमारे गोंड समुदाय का है, इसको सर्टिफिकेट हम जानते हैं या गोंड समुदाय का है, ये कस्टम में है। हाँ, उससे भी हम लोग कुछ आय मिल जाती है सामान्य रूप से जो है, जैसे कि प्रिंटिंग उंटिंग जैसे सर्टिफिकेट देते हैं तो कुछ उसके खर्च के लिए जो होता है वो 2 ही चीज़ हमारा है। इसके अलावा कोई हमारा आय का स्रोत नहीं है। आय का ये 2 मुख्य स्रोत है। इसके अलावा जैसे आज जो प्रोग्राम हुआ, इसी तरह के रानी दुर्गावती बलिदान दिवस हुआ, या सरकार कोई जैसे कि कोई जयंती हुआ है, कोई से मनाया जाता है सरकार से, 2 अक्टूबर हो गया, 15 अगस्त हुआ, महासभा उसको भी ऑब्जर्व करती है। उसके लिए भी हम लोग अपने जो संगठन के लोग हैं, सगाजन जो है, हम लोग इकट्ठा करके जो है सहयोग करते हैं। और जो भी हमारा ये पेंट थाना का निर्माण जो हुआ है, सरकार का बहुत बड़ा रोल है इसमें जो है। बाकी का अब हमारा सरकार ने अपना काम कर दिया है। इसके बाद हमारा काम अब रह जाता है इसका रक्षा करना, इसको डेवलप कराना। और यहाँ पर हम लोग जैसे कि डिस्कस करते हैं, बनाने से पूर्व हम सभी लोगों को सलाह लेंगे और बाकी राज्यों से लोग पूछेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा हो। और यहाँ हम लोग का उद्देश्य है कि एक हॉल हो, सभागार हो, एक शिक्षा केंद्र हो, मल्टी स्टोरेड बनेगा। ये जो है कई तल्ले का बनाया जाएगा इसको। और इसको अपना जो शादी विवाह होता है, मंडा कार्यक्रम के लिए, जन्म कार्यक्रम हुआ, लोग यहाँ आए, अपना यहाँ करवाएं। इससे क्या होगा, हमारा समाज का पैसा जो होटल बड़े बड़े महंगे बुक करते हैं उसका खर्चा बचेगा। इसको आप और एक प्रेरित होगा कि अगर यहाँ कराएंगे तो हमारे देव स्थल पे ही उनकी शादी होगी, वो चीज़ होगी। गोंडियन में मुख्य धारा में हमारे आएंगे, ये हमारे कल्चर में आएंगे, जो है जो नहीं जानते, जो भूल चुके हैं। तो एक उद्देश्य ये भी है कि हाँ, आने से क्या होगा कि ये चीज़ें सीख के जाएंगे, फिर दूसरों को बताएंगे और प्रेरित होंगे लोग। इसलिए
इसके यहाँ पर एक गोंडी का शिक्षा केंद्र बनेगा और लोगों को गोंडी सिखाई जाएगी। हम लोग टीचर बुलाएंगे, हम लोग गोंडी भाषा नहीं जानते, लेकिन जब से हम लोग और राज्यों के संपर्क में आए हैं हम लोग गोंडी सीख गए, थोड़ा बहुत समझना सीख गए हैं और मतला उतला भी मैं कर लेता हूँ गोंडी में जो है, ठीक है। और गुरु जी का बहुत वो है, हमको याद भी हो गया है क्योंकि मैं डेली करता हूँ, आराधना करता हूँ गोंडी भाषा में, इसलिए हमको याद भी है। यानी प्रधान सर जी का बहुत बड़ा रोल है, आपको कल्चर हमारे गुरु जी का जो है तुरमाल हमारे मुठवाल के भी प्रधान जी ने वो बोलते हैं, हम लोग अभी नर्सरी कक्षा में है, जैसे बच्चा जब जाता है स्कूल में तो पता नहीं प्ले स्कूल में, तो हम लोग नर्सरी स्कूल में है, लेकिन हम लोग को लगता है गुरु जी परफेक्ट कर देंगे जो है, और बाकी लोग हैं सुधार देंगे, जहाँ भी हम लोग को एक गोंडी कल्चर पर सही रास्ते पर ले जाएंगे। हमारे मार्गदर्शक भी है, महासभा के पदाधिकारी भी हैं, इसीलिए गुरु जी को मैंने अपना महासभा को जो है मुख्य मुठवाल बनाया है। गुरु जी को ही जिम्मेदारी दी गई है कि आप हमको जो है मार्गदर्शन करिए, और जो गोत्र व्यवस्था में नहीं है उनको अपने गोत्र व्यवस्था में लाएं जो है। जैसे आप लोगों को पहचान हो गई है, वैसे बाकी लोगों को भी हो गई। हम लोग को पहचान थी पहले से, लेकिन बाकी लोग जो भूले भटके हैं, जिनको नहीं जानकारी है, तो ये जब शिक्षा केंद्र बन जाएगा तो लोगों को जानकारी होगी, लोग जुड़ेंगे जो है, और बहुत तेजी से होगा विकास जो है। तो गुरु जी के हम बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और अपने संस्कृति कल्चर को सर्वोच्च शिखर पर ले जाएगी हमारी महासभा जो है। महासभा पहले छोटे प्रयास करती थी, अब महासभा क्योंकि जब से बड़े राज्यों का और राज्यों जहाँ हमारा गोंडलों का केंद्र है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, वहाँ मैंने जाता हूँ और सीखता हूँ, जानता हूँ, तो प्रेरित होता हूँ कि नहीं हमारी चीज़ भी ऐसे ही होता है, सिमिलर होता है, एक समानता होना चाहिए ना, कि पूरे भारत में गोंडलों का एक जैसा चीज़ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं मानता हूँ, और इसके लिए मेरे चैनल की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वो ये है कि अब तक तो इतिहास बहुत बढ़िया रहा और अब से आपका जोश भी बढ़ रहा है काम में, तो सवाल ये है कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है महासभा की, और क्या क्या करना चाहेंगे आप, क्या करने की तमन्ना है आपकी? हम लोग तो सबसे पहले अपने ही लोगों को पहले सर्वे कर रहे हैं। हम लोग कहाँ कहाँ कौन कौन लोग हमारे बिरादर के लोग हमारे समाज मैं ये पॉइंट पे बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि नकली लोग भी आने में टाइम नहीं लगता, तो इसका परीक्षण भी ज़रूरी है, तो कैसे इसलिए हम लोग अपने से ही जो है हम लोग महासभा की तरफ से सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे करके उसका रिकॉर्ड हम लोग तैयार कर रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं और कौन कौन हमारे गोत्र व्यवस्था में आ रहे हैं लोग। ये काम पहला काम कर रहे हैं। दूसरा काम हम लोग जो है धर्म का, अपने धर्म का जो है, अपनी गोंडी धर्म का प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं। जगह जगह ज़िले में जा कर के वहाँ कार्यक्रम करते हैं हम लोग, उनको समझाते हैं, बुझाते हैं हम लोग, उनको विभिन्न तरह के संस्कार से भी उनको परिचित करवाते हैं। उनकी गोत्र व्यवस्था के लिए भी हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। अगला काम ये है कि बंगाल में गोंडी भाषा को बहुत बढ़िया और संवेदनशील गोंडी भाषा को जो है महत्व दिलाने के लिए हमारी सरकार भी तत्पर है, क्योंकि ये गोंडी भाषा धीरे धीरे बंगाल से विलुप्त हो गई है। उसको फिर से हम रिगेन करेंगे। तो ना के बराबर है, कुछ ही लोग जानते हैं, बाकी नहीं जानते हैं लोग। तो ये जो जगह है यहाँ पर पहले से ही हम लोगों ने स्कूल खोलने का प्लान किया है। ये एक बहुत बड़ा एक तरह से धर्मशाला के तौर पे होगा, यहाँ स्कूल होगा जहाँ पर गोकुल जैसा हम लोग बनाएंगे, जहाँ पर हमारे धर्म, संस्कृति और भाषा की पढ़ाई होगी। ये सब काम हम लोग जो है आगे सोच रहे हैं कि ये सब करके जो है लोगों को एक साथ लेकर के हम चले। बिल्कुल, बहुत अच्छी फ्यूचर प्लानिंग। और दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सलाह शक्ति की स्थापना हुई है। केपी प्रधान सर आए हैं और उनके द्वारा ये की गई है, वो मुठवाल मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि ये इनकी जो 49 जो मैंने महासभा देखा हमारे भी एरिया में, लेकिन जो यहाँ पे बहुत ही पुरानी तरीके से आप चला रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। मरकाम जी, आपने सवाल किया था कि किसके नेतृत्व में, तो 1949 में नंदलाल शाह के नेतृत्व में, वो सवाल है। नंदलाल शाह के नेतृत्व में अखिल भारतीय गौण महासभा का स्थापना गठन किया गया था दोस्तों। और हम लोग ये प्रेरित हुए, हीरा सिंह मरकाम का भी बहुत बड़ा योगदान है। हीरा सिंह मरकाम के द्वारा ही प्रधान जी से संपर्क हुआ। नंदलाल शाह मरकाम, नंदलाल शाह मरकाम, दोस्तों नंदलाल शाह मरकाम जी के हमारे ये के जो है महासभा के संस्थापक हैं। संस्थापक थे नंदलाल शाह जी, नंदलाल शाह जी मरकाम जी मरकाम जी ने स्थापित की। और दादा हीरा सिंह मरकाम का भी नाम आया है कि उन्होंने भी बहुत यहाँ पे सहयोग दिया है। सो दोस्तों
दादा हीरा सिंह मरकाम ने बहुत जगह पे अपने संस्कृति को बचाने की बात कही थी और अपने लोगों को भी साथ लेकर चलने को कहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपकी जो पुरानी जो गोंड सभा महासभा है उसका आप आगे चलने दीजिए। हमारे कस्टम में आपको बहुत बड़ा अधिकार दिया है, आप उस अधिकार के तहत। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कोई नकली व्यक्ति आके यहाँ कुछ करना चाहे, इसके लिए आपको वो देखना भी पड़ेगा। तो आपके लिए आपको बहुत सेवा जोहार। दोस्तों वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।